सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। देश की पुलिस में कई ऐसे जाबाज आईएएस और आईपीएस अफसर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की खातिर अपनी बेहतरीन सेवा देकर ईमानदारी और बहादुरी की एक ऐसी इबारत लिखी है जो कितनों के लिए मिसाल साबित हुई है। ऐसी ही एक अफसर का नाम है मीरा चड्ढा बोरवणकर। इस महिला अफसर की गिनती देश के चुनिंदा ईमानदार और बहादुर आईपीएस अफसरों में होती है। आईपीएस मीरा ने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय काम किए हैं। आपको बता दें कि लेडी सुपर कॉप के नाम से जानी जाने वाली मीरा बोरवणकर महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस अफसर हैं। वे 1981 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले की रहने वाली हैं। मीरा बोरवणकर के पिता ओपी चड्ढा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में थे। उनकी पोस्टिंग फाजिल्का में ही थी। इसी वजह से मीरा ने मैट्रिक तक की शिक्षा फाजिल्का में ही ली। इसके बाद 1971 में उनके पिता का ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जालंधर से की। मीरा को पूर्व आईपीएस किरण बेदी से पुलिस सेवा से जुड़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद से पुलिस प्रशिक्षण लिया। वह 1981 में महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी बनी। उनके पति अभय बोरवणकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। आईपीएस अफसर बनने के बाद मीरा की पोस्टिंग महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में हुई थी, जिसमें मुंबई सबसे महत्वपूर्ण रहा। मीरा 1987 से 1991 तक मुंबई में पुलिस उपायुक्त के पद पर रही। बाद में उन्हें मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई में उन दिनों माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन मीरा भी कहां मानने वाली थी। उन्होंने मुंबई की जमीन से इस माफिया राज की जड़ों को उखाड़ फेंका था। अपने कार्यकाल के दौरान इस लेडी सुपर कॉप ने मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन और डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन गैंग के कई सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। इतना ही नहीं, आईपीएस मीरा ने जलगांव सेक्स रैकेट के खुलासे में भी अहम भूमिका निभाई थी। साल 2014 में प्रदर्शित हुई रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी मीरा बोरवणकर के जीवन से ही इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। आपको बता दें कि याकूब मेमन की फांसी के समय मीरा बोरवणकर महाराष्ट्र की एडीजीपी जेल थी। वह उन 5 अधिकारियों में शामिल थी जो मेमन की फांसी के समय जेल परिसर में मौजूद थे। इतना ही नहीं, लेडी सुपर कॉप मीरा ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से लेकर कई वांटेड अपराधियों के भारत प्रत्यर्पण में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं मुंबई में हुए 26/11 हमलों के दोषी अजमल आमिर कसाब और 1993 मुंबई अटैक के दोषी याकूब मेमन को मीरा की देखरेख में ही फांसी दी गई थी। कसाब के मामले का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में मीरा ने बताया था कि तब इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि मीडिया तक फांसी की जानकारी किसी तरह न पहुंच जाए। मीडिया की नजरों से बचने के लिए वह अपने गनर की बाइक पर बैठकर मुंह और यूनिफॉर्म को छिपाकर यरवदा जेल पहुंची थी। आईपीएस अफसर मीरा को उनकी ईमानदारी, बेहतरीन सेवा और कर्तव्य निष्ठा के लिए साल 1997 में राष्ट्रपति पुरस्कार और साल 2001-2002 में पुलिस करियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश के जाबाज अफसर आज रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन इनकी बहादुरी के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। यकीनन इस तरह के जाबाज अफसर ही पुलिस महकमे की शान होते हैं। यही वजह है कि मीरा आज देश की अनेक युवा लड़कियों की प्रेरणा है।